मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सत गुरुदेव संत गोपीदास साहेब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित परमात्मा के सभी नेमी प्रेमी भक्तों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी। साहेब। आज एक गैप के बाद लगता है 15-20 दिन लगभग के बाद हम लोग साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं। लास्ट हुआ। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है जी सर। आप सब लोगों का हृदय का उद्गार सुन करके बहुत मन आनंदित हुआ। समय भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन आज प्रकाश जी मुंबई में जो हैं उनसे चर्चा के दौरान मुंह से निकल गया, वो कह रहे थे कि आपका प्रवचन कैसे सुन पाएंगे, तो हम बोले कि ठीक है, प्रवचन आपको यूट्यूब पर सुनने को मिलेगा। तो बड़े खुश हुए वो। तो जब जुबान से निकल गया है तो बोलना ही पड़ेगा और उसको यूट्यूब में डालना भी है ताकि वो सुन सकें जी। और प्रकाश जी के साथ साथ और भी हमारे जो शिष्य लोग दूर दूर पर स्थित हैं वो भी सुन पाएंगे। गुरु शिष्य परंपरा जो है वो भारतीय संस्कृति में किसी खास व्यक्ति या संस्था का मोहताज नहीं है। ये गुरु शिष्य का संबंध ये अपार प्रेम का कहानी है, ये जो युगों युगों से चलती आ रही है। ये कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसका मकसद बहुत ऊंचा है। शिष्य चाहता है सत्य का एकाकार और गुरु भी चाहते हैं कि कोई सही पात्र मिले जिसके जीवन में हम जो अपने सत्य का अनुभव है उसको डाल सकें और उसके जीवन को भी सत्य में बना सकें। अब किस गुरु को कितने ऐसे पात्र उनके जीवन काल में मिल पाते हैं, ये एक अलग बात है। तो हमारा जो गुरु के प्रति प्रेम है वो चौथा क्लास से शुरू हुआ। भगवान राम के बारे में 2 पंक्तियां पढ़ करके, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु देवही माथा। हमारे जीवन में इन पंक्तियों को पढ़कर हम माता पिता के चरण में बंदगी करना तो शुरू कर दिए, लेकिन वहीं से ये खोज शुरू हो गई कि हमारे गुरु कौन हैं। जैसे भगवान राम अपने गुरु की बंदगी सवेरे उठकर करते थे, हम किसकी बंदगी करें, हमारे गुरु कौन है। और हम भगवान राम की तरह ही गुरु खोज रहे थे, जो भगवान राम की तरह हों और हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हमारा जीवन भी भगवान राम की तरह हो सके। और यही खोज चल रही थी। इसी बीच 8वां क्लास के हिंदी साहित्य में हमें कबीर दास की साखियां मिली। उस समय हमें नहीं मालूम था कि ये सद्गुरु हैं कोई, या ये कोई परमात्मा पुरुष हैं। हम कबीर दास की साखी पढ़े, लेकिन वो साखी पढ़ करके ये लगा कि शब्द में बहुत ताकत है। और तब हम कबीर दास के बारे में कुछ कल्पना करने लगे कि वो कैसे रहे होंगे। थोड़े फक्कड़ टाइप के लगता है होंगे, बड़ा कड़ा कड़ा बात सीधा खड़ा खड़ा बोलते हैं, कैसे होंगे, बहुत कड़ियल टाइप के होंगे। ऐसे करके कुछ कुछ हम कल्पनाएं करने लगे। और आगे चल करके जब अध्ययन किए तो भारत का भक्ति काल जो है उसमें और भी संत कवियों के बारे में, जैसे कबीर दास के बारे में पढ़े, वैसे अन्य भी भक्त कवियों के बारे में पढ़ने का मौका मिला।
तो उन सब का विचार जो है मिला जुला करके बहुत समान था। लेकिन कबीरदास की वाणी का जो अनूठापन था वो जरूर हमारे दिल को छुआ, और हमारे दिल में इच्छा हुई कि काश हम भी इन वाणियों को अपने जीवन में उतारते हैं जी। लेकिन लगा कि 600 साल पहले जो वाणी बोली गई है, शायद आज उसको उतारने का प्रयास करना कहीं बेवकूफ़ी तो नहीं होगा। तो हमारे जीवन में एक खोज ये भी आ गई। एक तरफ हमारे जीवन में भगवान राम के जैसे गुरु की खोज थी, और एक तरफ एक खोज ये जुड़ गई कि कोई ऐसा व्यक्ति मिलता जो कबीर की वाणियों को अपने जीवन में उतारा हुआ होता, उसको उसके दर्शन से हम भी अपने जीवन में इन अनूठी वाणियों को उतार पाते। तो कहा गया है कि जहां चाह है वहां राह है। हमारी चाह तगड़ी थी, तो हमें कोई जानना चाह रहा था कि हमारे गुरु पता नहीं कहाँ हमें मिले। तो हमारे गुरु वर्ष 1993 में हमें ट्रेन में सफ़र करने के दौरान मिले, और वो जो हमारी और उनकी जो मुलाकात है वो एक बहुत भाव विह्वल कहानी है, और उस मुलाकात में मेरा जीवन बदल गया। और हम उनके मार्गदर्शन में, हमें जब वो गुरु के रूप में मिल गए, उनके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगे। मज़ेदार बात है कि जब हमारे गुरुदेव पहली बार मिले तो उन्होंने कबीर की साखियाँ नहीं सुनाई हमें। वो हमेशा हमें भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर, महावीर जैन, 2-3 घंटा के बाद के दौरान ये सारे महापुरुषों की वाणियों को और इनके बातों को बताते थे। तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम हिंदू परिवार में जन्म लिए थे, तो हमें ये लगता था कि हम और भी दर्शन को समझें, हम इस्लाम को भी समझें, हम सिख धर्म के भी दर्शन को समझें, हम बौद्ध धर्म को भी, गौतम बुद्ध से भी हम बहुत प्रभावित थे। तो इस तरह से हम समझना चाहते थे, और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि ऐसे गुरु भी हमें मिल गए ट्रेन में जो सारे दर्शन का बात करते थे। तो हमें उस समय पता नहीं था कबीर पंथ भी कोई चीज़ है, ये भी हमको कुछ अता पता नहीं था। हम एक बार सुने थे कि कोई टीवी सीरियल आया था, कबीर करके कुछ नाम था उस सीरियल का। तो उस सीरियल में कुछ बातें ऐसी दिखाई गई थी जिसका कबीरपंथी लोग विरोध कर रहे थे। तो न्यूज़ में आया था बस इतना ही कि कबीरपंथी लोग इस सीरियल का विरोध कर रहे हैं। तो हमको पता चला कि कुछ कबीरपंथी करके भी कुछ है, इतना ही बस हमको जानकारी था। और हमारे गुरुदेव से हमको कहीं पता नहीं चला, गुरुदेव से मिल करके, कि ये कोई कबीरपंथी है। हम बस एक संत के रूप में उनका दर्शन पाए, और उनके वाणी वचनों को हम अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिए। उन्होंने हमें परमात्मा का वर्तमान नाम दिया, उस नाम को हम सुमिरन करने लगे। उस नाम की शक्ति मेरे जीवन में प्रकट हुई, तो हमारा उन पर और विश्वास बढ़ गया, और हम इस गुरु के प्रेम में हम आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। हम विधिवत दीक्षा भी उनसे कई साल तक नहीं लिए, क्योंकि हम बंधनों को स्वीकार नहीं करते थे। हमारे दिल में शुरू से था कि जब हम आपको दिल से शिष्य अपना मानते हैं, अपने को आपका शिष्य मानते हैं, आप हमारे दिल से गुरु हैं, तो फिर और क्या चीज़ का जरूरत है जी। लेकिन हमने बाद में देखा कि बहुत सारे लोग जो है समय समय पर हमारे गुरुदेव से कंठी ले रहे थे। तो फिर बहुत समय निकलता गया, हम देखते रहते थे, लेकिन हम कंठी लेने का सोचते भी नहीं थे, और गुरुदेव से बोलते भी नहीं थे। और मजेदार बात है कि हमारे गुरुदेव भी नहीं बोलते थे जी। कि बेटा कंठी ले लो। लेकिन एक दिन ऐसे ही हम पूछ दिए गुरुदेव से कि गुरुदेव, ये जो कंठी लेते हैं लोग, तो इसका क्या मतलब है? हम तो आपको दिल से गुरु मानते ही हैं, बट ये लोग तो कंठी लेते हैं आपसे।
तो गुरुदेव बोले कि बेटा ये भी एक गुरु शिष्य का विधान है, कर भी सकते हो। बहुत प्रेम से, बहुत हल्के ढंग से उन्होंने कहा, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी था। इसके बाद के किसी कार्यक्रम में हम गुरुदेव से घंटी भी ले लिए। तो ये गुरु शिष्य का एक प्रेम संबंध था ये, और इससे ज्यादा मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं था। और इस तरह से अपने गुरुदेव के प्रेम में हम आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, और उन्होंने जो नाम का सुमिरन हमें करने के लिए दिया था वो सुमिरन करते चले गए, और मेरा जीवन जो है वो बदलता चला गया। तो हमारे गुरुदेव, धूल का फूल एक फिल्म है, उसका गाना का अक्सर बहुत सारे हिंदी फिल्म के गाना का वो आध्यात्मिक सत्संग में प्रयोग भी करते थे, और हम लोगों को उस गाना से बहुत कुछ सिखा गए गुरुदेव। तो वो गाना है, हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ये गाना न जाने कितना बार गुरुदेव हम लोगों के सामने गुनगुनाते थे, इसका उदाहरण रखते थे, और ये गाना बचपन में भी हम सुने थे। और मेरे पिताजी हमको स्कूल पीरियड में ही सबसे पहले बताए थे कि तुम्हारी जाति मानव जाति है और तुम्हारा धर्म मानव धर्म है। तो पिताजी वो चीज बताए, और फिर गुरुदेव के वाणी वचनों में वही चीज हमें मिला, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ये चीज को हमने अपने जीवन में धारण किया। हम किसी भी संस्था, किसी भी संप्रदाय से बंधना हमने स्वीकार नहीं किया। हम इंसान हैं, और बस एक इंसान अपने गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को जिए चला जा रहा है। मैं वैसे ही जिए चला जा रहा हूं, और हमारे गुरुदेव ने हमें गुरु बनाया। हमारे गुरुदेव चेला नहीं बनाते थे, जो उनके शरण में गया उसको उन्होंने अलग अलग गुरुत्व ही प्रदान किया। गुरु के पास क्या होता है? गुरुत्व ही होता है, और उन्होंने गुरुत्व ही प्रदान किया। और मेरे गुरुत्व से जो लोग गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद समझे कि नहीं, इनका जो गुरुत्व है वो मेरे जीवन का कोई काम आ सकता है, तो वो लोग हमें अपना गुरु स्वीकार करते चले गए, और शिष्यों का एक कारवां बनता चला गया। तो गुरु के द्वारा बनाया गया हमारा ये जो है, ये भेष हमने गुरु के प्रेम में धारण किया, और हमारा गुरुत्व जो है गुरु के द्वारा प्रदान किया गया है। कोई ऐसे वैसे कहीं से उठा करके लाया हुआ ये नहीं है। और ये गुरु शिष्य परंपरा का एक स्थापित परंपरा है कि जो गुरु होते हैं वो अपना अगला गुरु बना देते हैं, अपने बाद के लिए अपने शिष्यों में से गुरु बनाते हैं जो गुरु होते हैं। जैसे गुरु नानक ने जो है गुरु अंगद को गुरु बनाया था। गुरु अंगद का उन्होंने एक परीक्षा लिया। उस परीक्षा में जब गुरु अंगद उत्तीर्ण हुए तो उन्होंने, गुरु अंगद का नाम कुछ और था, लेकिन गुरु नानक ने उन्हें अंगद मतलब मेरे अंग हो तुम, ऐसे करके उन्होंने उनका नाम अंगद दिया। तो ये गुरु शिष्य परंपरा में पहले से होता आ रहा है, और वही चीज हमारे गुरुदेव ने भी किया। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इसके गवाह हैं कि इनके सामने गुरुदेव घोषणा किए हैं हमारे बारे में, और वही चीज को लेकर के ये लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे अंदर जो हमसे बन पड़ता है, हमने जो अपने गुरु से पाया है, वो हम बांट रहे हैं, वो हम दे रहे हैं, वो देते रहेंगे जब तक मेरा जीवन रहेगा। मेरे जीवन का ये अनुभव है, कोई इसे छीन नहीं सकता है जी। और वो अनुभव, सबसे पहला पक्का अनुभव ये है कि इस जीवन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए एक सच्चे गुरु की जरूरत है। हमारे जीवन में सच्चे गुरु मिले, और उनको मिलने से मेरे जीवन में शांति आया, मेरे जीवन में आनंद आया। मेरे जीवन से जात पात का और तरह तरह का जो छोटा छोटा संकीर्ण विचारधारा और भेदभाव है, ये सब चीज़ें खत्म हुई। मेरे जीवन में समानता का भाव आया। मेरे जीवन में बहुत सारे जो विकारों को दूर करने में गुरु के कृपा से जो मेरा मदद मिला, वही सब चीज़ को हम बांटना चाहते हैं। आज दुनिया शांति खोज रही है, आज दुनिया आनंद खोज रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये कैसे मिलेगा। कोई समझता है कि पैसा कमा लेंगे तब मिलेगा, कोई सोचता है कि नौकरी मन लायक लग जाएगा तब मिलेगा, कोई सोचता है कि पत्नी अच्छी मिल जाएगी तब मिलेगा, कोई सोचता है कि जमीन खरीद लेंगे तब मिलेगा। लेकिन नहीं, जब तक आपके जीवन में सत को लखाने वाले सतगुरु नहीं मिलेंगे, तब तक आपके जीवन में शांति और आनंद नहीं आ सकता है।
तो ये मेरे जीवन का पक्का अनुभव है और यही अनुभव हम बांटना चाहते हैं। जो ले सके उसका भी भला, जो नहीं ले सके उसका भी भला। अपना काम है बोलते रहना, जो सुनने वाला है, स्वीकार करने वाला है, स्वीकार करेगा, उस पर चल के देखेगा तो जो चीज़ मेरे साथ हुआ है वही चीज़ उसके जीवन में भी होगा। गुरु कोई शरीर नहीं होते हैं, गुरु ज्ञान होता है और चेला मन होता है। तो जो उस ज्ञान को अपने मन को मिटा करके स्वीकार करेगा, धारण करेगा, उसका जीवन बदलेगा। तो यही सब हमारे जीवन का अनुभव है और इसी के साथ हम अपने वाणी वचनों को आज के इस सत्संग में विराम देते हैं। साहेब बंदगी।